शेख हिंद तनाज़े के बाद पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने। हाई वोल्टेज टाकरा शुरू होने में 2.5 घंटे बाकी। भारत से तगड़े मुकाबले के लिए टीम फाइनल कर ली गई। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। नाकिस कारकर्दगी के बावजूद साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। स्पिनर अबरार अहमद की मुआवनत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी होंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी शायकीन को टीम ग्रीन की जीत का यकीन। शायकीन आज भारतीय गुरूर खाक में मिला देंगे। कौमी खिलाड़ियों को पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरने का मशवरा। शायकीन ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत को धूल चटाने और हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका है। साहिबजादा फरहान को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। फखर जमान को भी हार्ड हिटिंग के जोहर दिखाना होंगे। शायकीन को साइम अयूब और शाहीन शाफरीदी से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें। गुजरांवाला के पहलवान भी मैच से पहले पुरजोश। सदर आसिफ अली जरदारी काशगर से वतन वापस रवाना। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सिंकियांग नियोंग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क से सफर कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन किया गया। हलाक होने वालों में 3 अफगान खारिश और 2 खुदकुश बमबार शामिल। ISPR का कहना है कि तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। M5 मोटरवे पर पड़ने वाले शगाफ से मुल्तान इंटरचेंज 9वें रोज भी बंद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6 लेन दरियाई सतलुज के सैलाबी पानी में बह गई। शगाफ को पत्थर डालकर बढ़ने से रोकने की कोशिशें। मुतासरा सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। पंजाब के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए इदारे मसरूफ। अमेरिका का नई H1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज। हुनरमंदों के लिए वीज़ा फीस $1 लाख। भारत सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी मुतासर होंगे। वीज़ा अजरा में चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। वीज़ों में पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। पाकिस्तान के तालीमी शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी हो जाएगी। बरतानिया आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने ऐलान किया कि ये फैसला गजा में बढ़ती हुई खराब होती सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अपनी पॉलिसी तब्दील की। पुर्तगाल, कनाडा और फ्रांस समेत दीगर मगरबी ममालिक भी असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा, सिलाई मशीन मेरी जिंदगी थी। सैलाब आया तो दीवारें और छत जमीन बोस हो गईं। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नजर हो गई। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत का मुतालबा। हसवाली नवाबपुरा में पटवारी जान पहचान वाले अफराद में खाना और वंडा तकसीम करता रहा। खैमे देने के लिए रकम भी ली। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। AC शासिर रहमान ने पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमों की फराहमी। NDMA की जानिब से अभी तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 36,000 खैमे फराहम किए गए हैं।
NDMA तमाम मुताल्लिका सिविल, अस्करी और फलाही इदारों के साथ राब्ते में है। कंडियारों में कच्चे के इलाके बकरी शहर में सैलाबी पानी दाखिल, 20 से जायद देहात ज़ेरे आब, अहले इलाका की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गईं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पानी में डूब गए। हिफाजती बंदों पर लाइव स्टॉक, सेहत समेत इमदादी कैंप कायम। बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुन और जियाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खिदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ करने की हिदायत। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी यात्रियों की बड़ी तादाद आमद। इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों के नगर कीर्तन जुलूस में शिरकत। कल इख्तितामी दुआ के बाद यात्री वापस रवाना होंगे। यात्रियों की जानिब से भारतीय हुकूमत से सिख यात्रियों को करतारपुर आमद की इजाज़त देने का भी मुतालबा। PIA में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुफ्त और रियायती टिकटों के बंदरबांज का इंकशाफ। कौमी खजाने को 6 साल में 9 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2,58,000 से ज्यादा मुफ्त टिकटें दी गईं। किरायों में रियायत चेयरमैन और MD की मंजूरी के बगैर ही दी गईं। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर करारदाद का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी को मुतहरिक बनाने के लिए एक और कदम होगी। 2 कौमों के लिए 2 रियासतें सबके लिए अमन और सलामती का बाइस होंगी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का आगाज आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। 12:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा, जबकि इख्तिताम रात 2:55 पर होगा।